नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 में। आज हम आपको पेंशन से कुछ बातें बताते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2000 पीसी न्यूज 50% पेंशन के साथ कर्मचारियों हेतु 2 नई गारंटी, कर्मचारियों हेतु बड़ी खुशखबरी। ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 न्यूज सरकारी कर्मचारी हेतु काफी बड़ी खुशखबरी आ गई है। खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन और परिवार की विशेषता हेतु पुराने पेंशन स्कीम को एक बहन बेहद ही अहम यहां पर माना जा रहा है। कई राज्य में नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद भी कर्मचारियों की मांगे चल रहा है और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बाहर किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है, जिसकी वजह से लाखों कर्मचारी व उनके परिवारों के भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद की किरण जग चुकी है। राज्यों हेतु नई पेंशन स्कीम लागू किया। कंपनी की जो मांगे आंदोलन है वह काफी ज्यादा चल रहा है और कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। नई पेंशन स्कीम की तुलना की बात किया जाए तो पुरानी पेंशन स्कीम में निश्चित राशि का गारंटी रहेगी और परिवार पेंशन व आधिकारिक रिटायरमेंट लाभ जैसे कई महत्वपूर्ण खासियत आने वाली है। अब नई सरकारी कोटा के अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन दिए जाने की संभावना पर विचार यहां पर चल रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम हेतु नए नियम गारंटी पता वाला पूरी जानकारियां विस्तृत रूप से बताई गई हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 लेटेस्ट न्यू पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि बात किया जाए तो सरकारों के कर्मचारी हेतु यह लागू था, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी उनके अंतिम मूल वेतन के जो महंगाई भत्ता उसमें 50% आजीवन पेंशन के रूप में उनको दिया जाता है। नई फैशन स्कीम से यह फर्क है कि पुरानी पेंशन स्कीम में हर महादेव मिलने वाली राशि वह फिक्स रहता है। नई पेंशन स्कीम में मार्केट पर निर्भर निवेश के जरिए जो राशि है वह बदलता रहता है। 2015 की बात किया जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से यहां पर चर्चा में आ चुका है, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की घोषणा की बात किया जाए तो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट का फिर से पुरानी पेंशन स्कीम पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भी यह नया रोड मैप को जो है तैयार कर लिया है। 50% पेंशन की गारंटी जैसे प्रावधानों की समीक्षा शुरू कर दिया है। अब नई नीति के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 85% आजीवन पेंशन दिए जाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। जैसे रिटायर कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता यहां पर बढ़ाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को दिया जाएगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। पुरानी पेंशन स्कीम का जो लाभ है उन्हें कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्हें 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी को यहां पर ज्वाइन किया था। 2025 में उन राज्यों में जहां ओपीएस बहाल हुआ है वहां एनपीएस के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी का चयन हुआ था उन्हें विकल्प यह दिया जा रहा था कि यह वह भी ओपीएस को चुन पाएंगे। बस कुछ इसके लिए शर्तों को निर्धारित किया गया था, बशर्ते उनकी सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष पूरा होना जरूरी है। उस पर कोई गंभीर दंड या फिर प्रक्रिया बिल्कुल लंबित नहीं होना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम के माध्यम से केवल सरकारी व शिक्षक व कुछ स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी हैं उन्हें ही लाभ दिया जाता है। मृत्यु, स्थायी विकलांगता के दौरान जो उनके आश्रित या परिवार हैं उनको पेंशन और का प्रावधान यहां पर रहता है, जिससे परिवार की भी आजीवन सुरक्षा जो है सुनिश्चित रहती है। इन कर्मचारियों को दिया जाएगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों हेतु अंतिम बुनियादी जो वेतन है और इसके साथ महंगाई भत्ते का 50% पेंशन है के तौर पर दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी लिव एनकेसमेंट वर्क कम्युनिकेशन वह पेंशन पर महंगाई राहत यहां पर लागू रहता है। हाल ही में जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में जो कर्मचारी को निश्चित न्यूनतम पेंशन व अधिकतम सीमा वह तय किया जाएगा। योजना में योगदान की अनिवार्यता यहां पर नहीं है, यानी वेतन में कोई कटौती नहीं होने वाली। नई पैसे स्कीम के मुकाबले ओपीएस में रिटायरमेंट के समय मिलने वाले राशि तय रहता है। जैसे हर माह पेंशन में किसी तरह की जो ग्लानि है, अपनी मतिभ्रम है, वह नहीं रह पाते। जानिए नए बदलाव वह कौन से राज्य में लागू हुआ। यह है स्कीम। वर्ष 2025 की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को कोई तरीके से लागू यहां पर कर दिया है। एमपी से जुड़े कर्मचारी भी ऑफिस में शिफ्ट हो पाएंगे। दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्य सरकारें भी इस व्यवस्था पर लगातार विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार स्तर पर एक हाई पावर कमेटी बनाया गया है जो कि 50% पेंशन के साथ साथ ही न्यूनतम गारंटी और भविष्य निधि प्रबंध को दुरुस्त किए जाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इससे यहां पर अनुमान यहां लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार भी जल्द ही ओपीएस बहाली के संबंध में नई घोषणा को करने वाली है। 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी की मांग हो रही थी और अब सरकार ने इसका एक नया रूप पेश किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह स्कीम पुराने नियमों की स्थिर पेंशन और नई व्यवस्था की लचीलापन दोनों का संतुलित मेल है। इससे रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को तय और भरोसेमंद आय का सहारा मिलेगा। ओपीएस की वापसी की मांग क्यों बढ़ी? 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता था और कर्मचारी को अपनी सैलरी से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी। पूरा खर्च सरकार उठाती थी। लेकिन 2004 के बाद लागू हुई राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में पेंशन राशि शेयर बाजार से जुड़ी होती है, जिसका मतलब था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम तय नहीं होती। इसी अनिश्चितता ने कर्मचारियों को फिर से ओपीएस जैसी व्यवस्था की मांग करने पर मजबूर किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की क्या है खास बात? यूपीएस को 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में आए और एनपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल या उससे ज्यादा सेवा दी है तो उसे आखिरी साल की औसत बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर सेवा 25 साल से कम है तो पेंशन प्रो रेटा आधार पर तय होगी, यानी जितने साल काम किया उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी। सरकार और कर्मचारी का योगदान नई स्कीम में पेंशन फंड में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जमा करेगा और सरकार 84% का योगदान देगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार 8% अतिरिक्त भी जोड़ सकती है। इससे पेंशन फंड मजबूत रहेगा और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की गारंटी होगी। न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन यूपीएस में सबसे अहम सुविधा है न्यूनतम 10,000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी। इससे बाजार की गिरावट या आर्थिक उतार चढ़ाव का असर पेंशन पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यदि रिटायर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन का 6% मिलेगा। यह प्रावधान पुराने नियमों के तहत रहेगा ताकि परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। आवेदन कौन कर सकता है? यूपीएस का लाभ वे सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस में शामिल हो चुके हैं या उसके बाद नौकरी में आए हैं। आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म A1 या A2 भरकर विभाग में जमा करना होगा। यह सुविधा उन रिटायर कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है जो पहले एनपीएस में थे, बशर्ते वे तय शर्तें पूरी करते हों। बीमारी, विकलांगता या सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों में भी ओपीएस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ओपीएस बनाम एनपीएस। अब यूपीएस का संतुलन ओपीएस में पूरी पेंशन सरकार देती थी और रकम तय होती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन बाजार पर निर्भर थी। यूपीएस ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए तय पेंशन और योगदान आधारित प्रणाली को जोड़ा है। नई स्कीम का मकसद है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े और उनका भविष्य स्थिर बना रहे। ईपीएस 95 स्कीम। आजकल हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी बेफिक्र और आरामदायक हो। आखिर उम्र के उस मोड़ पर जब काम करने की ताकत कम हो जाए तो एक स्थिर आमदनी का होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने ईपीएस 95 योजना यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1985 की शुरुआत की थी और अब इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो पेंशनर्स के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। ईपीएस 95 क्या है और किसके लिए है? ईपीएस 95 योजना को ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चलाता है। इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने एक तय पेंशन मिलती रहे ताकि वे अपने खर्च खुद चला सकें और किसी पर निर्भर न हो। यह योजना उन लोगों के लिए है जो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में शामिल हैं और जिनकी सैलरी आरएस 15,000 या उससे कम है। इस स्कीम के तहत जब आप नौकरी कर रहे होते हैं
तो आपकी और आपके नियोक्ता की ओर से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा पेंशन फंड में जमा होता रहता है। रिटायरमेंट के बाद यही फंड आपकी हर महीने की पेंशन का जरिया बनता है। अब मिलेंगे बोनस और बढ़ी हुई पेंशन। हाल ही में सरकार ने EPS 95 योजना में कुछ नए फायदे जोड़े हैं। सबसे खास बात यह है कि अब पेंशनर्स को बोनस का भी लाभ मिलेगा। यानी अगर आपने लंबे समय तक नौकरी की है या कुछ विशेष शर्तें पूरी की हैं, तो आपको तय पेंशन के अलावा अतिरिक्त रकम भी मिल सकती है। इस योजना में न्यूनतम पेंशन R1000 थी, लेकिन अब R500 तक की मासिक पेंशन मिलने की संभावना जताई जा रही है। और अगर आपने लगातार नौकरी की है तो आपको बोनस भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों की जेब में नियमित इनकम हो ताकि वे आत्मनिर्भर रह सकें। पात्रता क्या है, कौन ले सकता है? इस योजना का लाभ EPS 95 का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। आपकी उम्र 78 साल या उससे कम होनी चाहिए। जब आप योजना में शामिल होते हैं, आपने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो, EPFO में आपका PF और पेंशन फंड नियमित रूप से जमा होता रहा हो। अगर ये तीनों बातें सही हैं, तो आप इस स्कीम के लिए पूरी तरह पात्र हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी पेंशन मिलती है। इसमें विधवा पेंशन, बच्चों के लिए सहायता और अन्य फैमिली बेनिफिट्स शामिल हैं। यानी सिर्फ आप ही नहीं, आपके जाने के बाद भी आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। कैसे करें आवेदन? आसान प्रक्रिया EPS 95 का हिस्सा बनने या पेंशन क्लेम करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। सबसे पहले EPFO का सदस्य बने। सुनिश्चित करें कि PF और पेंशन कटौती नियमित हो रही है। रिटायरमेंट या सुपरन्यूशन के बाद फॉर्म 10D भरें। अपने नियोक्ता से उस फॉर्म की पुष्टि करवाएं। फिर EPFO ऑफिस में फॉर्म जमा करें। दस्तावेजों की जांच के बाद आपका पेंशन खाता सक्रिय हो जाएगा। दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो और सेवा प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। हर साल देना होगा। जीवन प्रमाण पत्र। एक जरूरी बात यह है कि पेंशन चालू रखने के लिए हर साल नवंबर में आपको अपने पेंशन वितरण बैंक को जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। यह प्रमाण पत्र यह दिखाता है कि आप जीवित हैं और पेंशन मिलती रहे। अगर आप एक कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद भी खुद को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, तो EPS 95 योजना आपके लिए एक शानदार विकल्प है। अब जबकि सरकार ने इसमें बोनस और बढ़ी हुई पेंशन जैसी सुविधाएं भी जोड़ दी हैं, तो इसमें शामिल होकर आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार की भी आर्थिक चिंता दूर कर सकते हैं। आज ही अपने नियोक्ता या EPFO ऑफिस से संपर्क करें और इस योजना से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। बुढ़ापा अब टेंशन वाला नहीं, बल्कि पेंशन वाला हो सकता है। बस सही योजना को अपनाना जरूरी। इसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें